हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं कौटिल्य क्लासेस जोधपुर पर। और देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन। और देखिए मैं कोशिश करूंगा बच्चे आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर जाएं बच्चे, क्योंकि काफी दिन हो गए इस टॉपिक को चलते हुए। तो चलिए, सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा भाई हमारे चैनल पर। सभी का स्वागत। एक बार नाम ले लेते हैं भाई। योगेश सुमन जुड़ चुके हैं, शंभू सादे, अमित शर्मा, और देखिए बनवारी मीना जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष गौतम जी, सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, जब घड़ी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन बच्चों जब कहा था कि भाई घड़ी में इतना समय हो रहा है तो घड़ी की घंटे वाली सुई इस दिशा में है, मिनट वाली सुई इस दिशा में है। इस तरह के क्वेश्चन पर बच्चों हम लोगों ने क्लास को एंड किया था। तो चलिए, सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे हम लोग वहीं से। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, शंभू सादे, अमित शर्मा, बनवारी मीना, लोकेश सैनी, चलिए राय सेना से बहुत बहुत स्वागत आपका। आशीष, पंकज, रवि, सभी का स्वागत है बच्चे। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो लीजिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है और बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए बनवारी जी, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक घड़ी में 4:30 का समय है। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। यदि इस समय घड़ी की घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे आ चुका है। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। यदि इस समय घड़ी की घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, प्यारे बच्चों आप सबको बताना है। मिनट वाली सुई जो है प्यारे बच्चों किस दिशा में होगी, आप सभी प्यारे बच्चे बताएं। जल्दी से बताएं ना आप सभी को। अमित शर्मा, लाइट नहीं आ रही है। चलिए, शेखर कुमार जुड़ चुके हैं, विक्की कुमार, आशीष गौतम, शंभू सादे, बनवारी लाल मीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। जरा ध्यान से समझिएगा बातों को, सबको बिल्कुल ध्यान समझना बच्चे। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, घड़ी के अंदर जब 4:30 बजते हैं तो क्या स्थिति हो रखी होती है। जब घड़ी के अंदर बच्चों 4:30 बजते हैं, पहले आपके सामने एक छोटी सी घड़ी बना देता हूं, देखिए, ताकि आप लोग सारी बातों को समझ पाए। क्वेश्चन को करने से जरूरी है बच्चों आपको समझना कि क्वेश्चन है क्या। 12, 6, 3 और बच्चों 9। अब आपको एग्जाम में घड़ी नहीं बनानी, पता लगा आप लोग घड़ी एग्जाम में बनाने बैठ गए, वहां पर नहीं बनानी आपने। ये 1 है, ये 2 है, ये बच्चा आपका 4 है और ये बच्चा आपका 5 है। ठीक है, 7 और बच्चों ये आपका 8, ये आपका 10 और मेरे पैर बच्चों आपका ये लास्ट में 11 हो जाएगा। आप सबको पता है कि जब घड़ी के अंदर 4:30 बज रहे होते हैं तो क्या स्थिति होती है। जब घड़ी के अंदर 4:30 बजते हैं तो जो मिनट वाली सुइयां मेरे बच्चे वो होती है यहाँ पर इस तरह से। मिनट वाली जो सुई होती है मेरे बच्चे, वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट कहां पर होती है, वो होती है आपके बच्चों 6 पर, जब 4:30 बजते हैं। और जो घंटे वाली सुई होती है मेरे बच्चे, वो होती है आपकी कहां, वो होती है बच्चों 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, वो यहां कहीं होती है। तो जब घड़ी के अंदर 4:30 बजते हैं तो बच्चों ये स्थिति आपकी हो रखी होती है। ओके, दिशाएं आप सबको सारी पता ही है ना बच्चों। अगर आप लोग ध्यान से समझोगे ना इन क्वेश्चंस को, तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग विद इन सेकंड विदाउट पेन उठाए इन क्वेश्चन को इजीली कर देंगे। मैं आपको घड़ी बनाकर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। देखिए, घड़ी के अंदर जब 4:30 बजते हैं तो बच्चों ये वाली स्थिति हो रखी होती है। आप लोगों से कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे का समय हो रहा है। इस समय घड़ी की घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जो घंटे वाली सुई है बच्चों, वो कहां पर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। जरा आप लोग मुझे बताओ, जब कि भाई दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है वो कहां होती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा जो होती है बच्चों आपकी ये वाली होती है, ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। और वास्तविकता में जो घंटे वाली सुई है वो कौन सी दिशा में बच्चों आपकी, वो इस वाली दिशा में। यानी कि वास्तविकता में घंटे वाली जो सुई है वो बच्चों आपकी कहां पर है, वो यहां पर है। यानी कि ये वाली दिशा है आपकी दक्षिण पूर्व। वास्तविकता में घंटे वाली सुई जो है 4:30 बजे आपकी दक्षिण पूर्व दिशा में होती है। लेकिन बच्चों वो बता क्या रहा है, वो कह रहा है कि जो सुई है घंटे वाली वो कहां बता रहा है बच्चे, वो बता रहा है आपका दक्षिण पश्चिम में। तो वास्तविकता में देखा जाए तो बच्चों घंटे वाली सुई को होना क्या चाहिए बच्चों, वास्तविकता में घंटे वाली सुई को होना चाहिए साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में। और वो बता क्या रहा है बच्चों, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि साउथ वेस्ट में। तो ये बताओ कि वो कितना आगे बढ़ाकर कह रहा है। तो आपका जवाब होगा भैया वो 90 डिग्री बढ़ा रहा है। और ये 90 डिग्री बढ़ा रहा है किधर, ये 90 डिग्री बढ़ा रहा है बच्चों क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। यानी कि वो घड़ी की दिशा में कितना बढ़ाकर बता रहा है आपको, क्लॉकवाइज बता रहा है। यानी कि वो कितने डिग्री आगे बढ़ाकर बता रहा है दिशाओं को, वो बता रहा है बच्चे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री आगे बढ़ाकर वो दिशाओं को बता रहा है। अब आप लोगों से इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, कोई सा भी समय पूछ ले, आपसे जो भी दिशा पूछेगा, जिस भी
भी घड़ी की सुई की दिशा पूछेगा, बस आपको करना क्या है कि उसकी जो वास्तविक दिशा होगी उसके अंदर बच्चों 90 डिग्री बढ़ा देना है, किधर की तरफ, घड़ी की दिशा में, और आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। ये जो मिनट वाली सुई है ये किस दिशा में होगी? सबको पता है कि जब घड़ी में घंटे वाली सुई 4:30 बज रहे होते हैं तो मिनट वाली सुई कहां होती है बच्चों? मिनट वाली सुई आपकी दक्षिण दिशा में होती है। लेकिन बच्चों उसने प्रत्येक दिशा को क्या कर दिया है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया है। तो आप लोग सारी दिशाओं को क्या कर देंगे, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो देखिए यहां पर है आपकी मिनट वाली सुई, यहां पर दक्षिण में, तो आप लोग क्या कर देंगे, इसको 90 डिग्री आगे बढ़ा देंगे, तो बच्चों ये इस दिशा में पहुंच जाएगी, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पश्चिम। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे वो क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। ये लीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पश्चिम, यानी कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 4:30 बजे कहां पर होगी मेरे बच्चे, वो पश्चिम दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। उतार लीजिएगा, सभी विद्यार्थी उतार लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जाम में ना तो मेरे बच्चों आपको ये बनाना है, ना ही एग्जाम में बच्चों आपको ये बताना है। आपको क्या करना है, देखिए सब लोग ध्यान देखिए, आपको सबको पता है कि घड़ी में जब 4:30 बजते हैं तो मिनट वाली सुई बच्चों 6 पर होती है, और जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो 4 और 5 के बीच में होती है। ये आपको दिमाग में इमेज बना लीजिए तुरंत। क्या करना है, आपसे कह रहा है कि भाई यदि इस समय घड़ी की घंटे वाली सुई कहां बता रहा है बच्चे, वो आपको दक्षिण पश्चिम में। इतना आप सबको पता है कि 4 और 5 बजे के बीच जब सुई होगी तो वो कौन सी दिशा में होगी आपकी, वो होगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व में। यानी कि जो वास्तविकता में जो सुई की दिशा थी वो दक्षिण पूर्व थी, लेकिन वो बता क्या रहा है, वो बता रहा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम बच्चों का होता है, यहां होता है। तो यानी कि उसने दिशा को कितना आगे बढ़ा दिया, उसने दिशा को बढ़ा दिया 90 डिग्री आगे। कितना बढ़ा दिया बच्चों, 90 डिग्री आगे। अब आपसे कोई सी भी दिशा पूछे उसको 90 डिग्री आगे बढ़ा दो घड़ी की दिशा में, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुंह जुबानी आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए, महिपाल कह रहे हैं सर मुझे आप ऐप में ब्लॉक कर दिया, आप अनब्लॉक कराओ। चलिए देखते हैं भाई, क्या कुछ गड़बड़ करी होगी तुमने एप्लीकेशन में या फिर मैं करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मेरे बच्चे आप सबके सामने है, सभी विद्यार्थी पढ़ दो और बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है एक घड़ी में 10:30 बजे का समय हो रहा है, यदि इस समय घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है। घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है। सबको पता है जब घड़ी के अंदर 10:30 बजते हैं तो ये वाली स्थिति होती है। देखिए आपको बनाकर दिखा देता हूं, ये लीजिए, जब घड़ी के अंदर बच्चों 10:30 बजते हैं तो ये वाली स्थिति होती है। बच्चों ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये होती है 10:30 बजे की स्थिति। ठीक है भैया, अब सबको इतना तो पता ही है 4 दिशाएं आपकी मेजर हैं। तो आप लोगों से कह रहा है यदि इस समय घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में, आप लोग मुझे बताओ वास्तविकता में घड़ी की घंटे वाली सुई को 10:30 बजे कहां होना चाहिए, इसको होना चाहिए उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। लेकिन वो बता क्या कह रहा है बच्चे, आपको बता रहा है उत्तर दिशा में। वो कौन सी दिशा में आपको बता रहा है मेरे बच्चे, वो बता रहा है आपको उत्तर दिशा में। तो उसने दिशा को कितना घुमाया, उसने दिशा को मेरे बच्चे घुमाया। देखिए सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, वास्तविकता में घंटे वाली सुई को होना यहां चाहिए था 10:30 बजे, लेकिन वो बता रहा है बच्चों उत्तर में। कहां बता रहा है बच्चों, उत्तर में। तो उसने दिशा को कितना घुमाया बच्चे, उसने दिशा को घुमाया 45 डिग्री। और 45 डिग्री किधर की तरफ घुमाया बच्चों, घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी घूमती है। तो देखिए मैं कह सकता हूं 45 डिग्री घुमा रहा है बच्चे ये घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। तो अब आप लोगों से चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको करना क्या है कि वास्तविक दिशा को घुमा देना है 45 डिग्री, किधर, घड़ी की दिशा में। बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है आप लोगों से, आपसे पूछ रहा है तो जब घड़ी में 1:30 बजे का समय होगा। आप सबको पता है कि जब घड़ी में 1:30 बजते हैं तो बच्चों ये स्थिति होती है, एक जो घंटे वाली सुई है वो यहां होती है और मिनट वाली सुई बच्चों आपकी यहां होती है। जब घड़ी के अंदर बच्चों 1:30 बजते हैं तो ये स्थिति होती है। आप लोगों से कह रहा है जब घड़ी के अंदर 1:30 बजे का समय होगा तो उस समय घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए वास्तविकता में जो सुई होनी चाहिए घंटे वाली, वो किस दिशा में होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए मेरे बच्चे आपकी उत्तर पूर्व में, क्योंकि ये वाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। क्योंकि बच्चों उसने क्या कर दिया है, सभी दिशाओं को 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बन जाएगा देखिए ये वाला, यानी कि यहां हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी पूर्व दिशा। ये क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, आपकी पूर्व दिशा आ जाएगी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उसने करा क्या है, उसने प्यारे बच्चों सभी दिशाओं को 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया ऐसे। यानी कि जो दिशा यहां पर है वो बच्चों कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, और जो दिशा यहां पर है वो यहां चली जाएगी, और जो दिशा यहां है तो वो यहां चली जाएगी। यानी कि सभी दिशाओं को उसने 45 डिग्री आगे बढ़ा दिया है। तो आप लोग भी क्या करेंगे, सबको पता है कि जब घड़ी में 1:30 बजे का समय होता है तो मेरे प्यारे बच्चों जो
घंटे वाली सुई होती है वो आपकी उत्तर पूर्व दिशा में होती है, क्योंकि उसने दिशाओं को 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया, तो आप लोग भी क्या कर देंगे, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ा देंगे 45 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो पूर्व आ जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो पूर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, पूर्व। ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए, स्वागत है आपका कमल सिंह जी, रविंदर सिंह, बनवारी लाल मीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश योगी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। बिल्कुल ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो बच्चों, रीजनिंग है, इससे इंटरेस्टिंग तो टॉपिक कोई होता ही नहीं है। रीजनिंग को पूरा ध्यान से समझो मेरे बच्चों, ध्यान से, ठीक है ना भैया। अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे आप लोग मुझे करके दिखा दो, जल्दी से करो। राम राम भाई, सभी को राम राम। हनुमान मीना जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है मेरे बच्चे आप सभी का। इस क्वेश्चन को कर दो, देखते हैं कौन करेगा आप लोगों में से। सभी विद्यार्थियों को बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक घड़ी में 2 बज रहे हैं। जब 2 बजते हैं तो सबको पता है कि जो घंटे की घड़ी की घंटे वाली जो सुई होती है मेरे बच्चे वो आपकी उत्तर पूर्व में होती है, और मेरे प्यारे बच्चों जो मिनट वाली सुई होती है वो 12 पर यानी कि उत्तर दिशा में होती है, जब घड़ी के अंदर 2 बज रहे होता है। यदि इस समय घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है, जो मिनट वाली सुई है उसको वो क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में कह रहा है, यानी कि उसने कितना पीछे हटाया दिशा को, उसने पीछे हटाया कितना, 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जब घड़ी में 8 बजे का समय होगा तब घड़ी की मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। चलिए देखते हैं भाई कौन बताएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। संकल्प देव पांडे जी, स्वागत है आपका भाई। चलिए, हाँ लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक वाइक करो यार, तुम लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को हमारी, है? इतना बेकार तो मैं पढ़ा नहीं था तुम लोगों को भाई, जिससे आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ना करें। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करो, टीचर को थोड़ा सा प्रोत्साहन दो। आप आपके लिए मेहनत कर रहा है टीचर, खड़ा हुआ यहाँ पर सुबह, मतलब मेहनत कर रहा है बच्चे। सर हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। कोई नहीं रविंदर जी, बाद में देख सकते हैं आप क्लास को। चलिए जल्दी से करिएगा आप लोग सभी, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अरे इस क्वेश्चन में कुछ करना है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपने मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ करना है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए आपने इसमें तो बस आपको टिक लगाना आंसर पे। देखो सबको पता है कि जब घड़ी के अंदर 2 बजते हैं तो ये वाली स्थिति हो रखी होती है, जब घड़ी के अंदर 2 बजते हैं तो ये वाली स्थिति होती है। ये घंटे वाली सुई को बता रहा है और ये बच्चा आपकी मिनट वाली सुई को बता रहा है। आपको पता है कि मिनट वाली सुई कहां पर होती है, 2 बजे उत्तर दिशा में होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है आप लोगों से, ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में भैया। और उत्तर पश्चिम आप सबको पता है कि उत्तर पश्चिम कहां होता है बच्चे, उत्तर पश्चिम होता है आपका ये वाला, ये दिशा। वो ये कह रहा है कि यहां पर है। वास्तविकता में कहां होती है बच्चों, वास्तविकता में यहां होती है, वो बता रहा कि यहां पर है। तो उसने दिशा को कितना आगे बढ़ाया, मतलब पीछे हटाया बच्चों, उसने दिशा को हटाया बच्चों 45 डिग्री, 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री बच्चों कितना घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, कितना, 45 डिग्री। तो अब आप लोगों से कोई सी भी दिशा दे दे वो आपको, और आप लोगों से पूछे कि इस दिशा को क्या कहेंगे, तो आप लोग बस करेंगे क्या, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, यानी 45 डिग्री पीछे हट जाओ, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप लोगों से कह रहा है कि भाई घड़ी के अंदर जब 8 बज रहे हैं, सबको पता है जब घड़ी के अंदर 8 बजेंगे तो ये स्थिति होगी। जब घड़ी के अंदर 8 बजेंगे तो बच्चों सबको पता है कि मिनट वाली सुई 12 पर, और बच्चों ये आपकी 8 पर होगी, ये 8 पर होगी बच्चों, ये 12 पर होगी, ये तो स्थिति होगी। अब आप लोगों से कह रहा है तब घड़ी की मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से बताओ भाई, जब यहां पर जब 2 बज रहे थे तो मिनट वाली सुई यहां पर थी, तो इसको क्या बोल रहा था वो, उत्तर पश्चिम। और मेरे प्यारे बच्चों जब यहां पर 8 बजेंगे तो भी तो मिनट वाली सुई यहां पर होगी, तो भी तो इसको हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। नहीं तो आप लोग एक काम कर लो भैया, यहां से आप लोग इसको हटा लो इधर पीछे, इसको आप लोग पीछे हटा लो, कितना, 45 डिग्री, तो भी ये क्या आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। तो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम आ जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत आना है पीछे, है ना। तो देखिए हम लोग यहां से, ये आपकी 8 बजे यहां पर होगी मिनट वाली सुई, तो आपको 45 डिग्री बच्चों क्या आना पड़ेगा पीछे। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उत्तर पश्चिम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार और समझाइए सर। चलिए बिल्कुल बता देंगे भैया, एक बार और बता देंगे मेरे बच्चे, इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं वैसे। देखिए जब घड़ी के अंदर 2 बजते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है, मिनट वाली सुई बच्चों कहां पर होती है। अच्छा एक बात सुनो, चाहे घड़ी के अंदर 2 बज रहे हो, चाहे 10 बज रहे हो, चाहे 20 बज रहे हो,
कुछ भी बज रहा हो घड़ी के अंदर बच्चों, जब कुछ भी बजता है ना तो मिनट वाली सुई हमेशा 12 पे ही होती है, ये ध्यान रखो आप लोग। घड़ी के अंदर 5 बज रहे हैं 12 पे होगी मिनट वाली सुई। घड़ी के अंदर 10 बज रहे हैं मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पर होगी। अगर घड़ी के अंदर 6 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी बच्चों? 12 पर होगी। सेम कंडीशन है बच्चों। यहां पर आप लोगों से कहा कि घड़ी में 2 बज रहे हैं, अरे जब 2 बजेंगे तो घड़ी में 2 बजेंगे तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 12 पर होगी कि नहीं होगी? है ना। और जब वो मिनट वाली सुई 12 पर है तो उसको क्या बोल रहा है वो कि भैया उत्तर पश्चिम दिशा में है। वो बोल रहा है कि भैया जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो पश्चिम दिशा में है। और जब घड़ी के अंदर 8 बजेंगे, जब घड़ी के अंदर 8 बजेंगे तो भी तो मिनट वाली सुई 12 पे ही होगी। जब 12 पर होगी तो फिर उसे उत्तर पश्चिम बोलना पड़ेगा। अरे क्या बोलना पड़ेगा? उत्तर पश्चिम। तो क्वेश्चन का आंसर उत्तर पश्चिम। इसमें तो पेन मतलब सोचना भी नहीं था कुछ भी। गलत नहीं करना मेरे बच्चे, गलत नहीं करना। गलत करोगे तो बच्चों फिर कैसे चलेगा काम? गलत नहीं करना मेरे बच्चे आप सबको। आगे बढ़े हम लोग यहां से, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे आ रहा है, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे आ चुका है। सभी विद्यार्थियों को पढ़ना और बताना। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका रजत पटेल जी, धन्यवाद। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, है ना, तथा उसका सर नीचे व पैर ऊपर थे। क्या थे मेरे बच्चे? सर तो नीचे था उसका और पैर पैर जो क्या था उसका ऊपर था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सर नीचे था और पैर उसके ऊपर थे। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अगर उस समय उसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? आप लोगों से मेरे बच्चे पूछा गया है। देखते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। योगेश स्वागत है आपका भाई, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन मेरे बच्चे आप सबके सामने है, सभी के सामने क्वेश्चन लगा दिया गया है मेरे बच्चे। सब लोग पढ़िएगा और बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए शशिकांत कुमार सिंह स्वागत है आपका। सुनील कटाला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए बनवारी लाल मीना बहुत बहुत स्वागत आपका भाई। बीरबल भील जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत मेरे बच्चे आप सभी पैर चुका। चलिए अखंड कुमार, अवधेश योगी, चलिए बहुत बढ़िया सभी विद्यार्थी बताइए। अच्छा देखिए सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सर नीचे कर लेता है पैर ऊपर कर लेता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सर नीचे पैर ऊपर हो, उसको करने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं मेरे बच्चे। शॉर्टकट, और शॉर्टकट ऐसा बताऊंगा बच्चों मजा ना आए तो आप लोग कहना। ध्यान से देखो करना क्या है। करना क्या है मेरे बच्चे, आप लोग पहले ये देखो कि जो चेहरा है वो किस दिशा में है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है वो किस दिशा में, ये देखना आपने। सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, यदि उस समय उसका मुख पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में मेरे बच्चे? पश्चिम। तो आपको उसकी चेहरे की दिशा लिखनी है यहां पर पश्चिम। शॉर्टकट समझिएगा, देखिए कितना खतरनाक शॉर्टकट है मेरे बच्चे आपका। यहां पर आप लोगों ने क्या लिखा? पश्चिम, यानी कि उसके चेहरे की दिशा को लिखा कि किस दिशा में उसका चेहरा है। ओके लिख लिया आप लोगों ने। और प्यारे बच्चों आपको जिस दिशा में भी इसका चेहरा है ना, जिस दिशा में भी इसका चेहरा है, इसका अपोजिट ले लो। क्या ले लो बच्चों? इसका अपोजिट। पश्चिम का अपोजिट क्या होता है बच्चे? पूर्व होता है। अरे पश्चिम के उल्टा क्या होता है? पूर्व होता है। पश्चिम के उल्टा क्या होता है बच्चे? पूर्व होता है। सब लोगों को इतना बात क्लियर है। और आप सबको ये पता है कि 4 दिशाएं आपकी बच्चों ये हैं, ये आपकी 4 दिशाएं। और पूर्व होता है बच्चे आपका इधर, ये आपका पूर्व है मेरे बच्चे, ये आपका उत्तर है, और मेरे बच्चे आपका दक्षिण है, और ये आपका पश्चिम है। ये आप सबको पता ही है। अरे ये दिशाएं तो आप सबको पता ही है। अब देखिए शॉर्टकट में करना क्या। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? हम लोग देखिए अगर कभी सर नीचे कर ले पैर ऊपर कर ले, विद इन सेकंड कैसे करेंगे देखिए सब लोग ध्यान से। आप लोग देखिए जिस दिशा में भी उसका चेहरा है, उसका चेहरा लिख लीजिए पहले। उसका चेहरा मेरे बच्चे आप लोग यहां पर लिख लीजिए। और चेहरे को बच्चों जिस दिशा में उसका चेहरा है उसका अपोजिट कर दो। जैसे पश्चिम दिशा में चेहरा था, उसका अपोजिट क्या बच्चों? पूर्व। अब आप लोगों से कह रहा है कि भैया उसके बायां हाथ किस दिशा में, ये आप लोगों से पूछा गया कि बायां हाथ किस दिशा में। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आप पश्चिम को तो जाओ भूल, अब यहां देखो पूर्व। पूर्व किस दिशा में बच्चों? पूर्व आपका इस दिशा में है, पूर्व है आपका इस दिशा में। तो पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, और आपको बताना कि बायां हाथ किधर है। तो पूर्व की तरफ अगर मैं मुंह कर लूंगा तो मेरा बायां हाथ किधर जाएगा बच्चों? बायां हाथ जाएगा ऊपर, यानी कि उत्तर में जाएगा। क्वेश्चन का आंसर उत्तर आ गया। क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या आ गया? उत्तर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर यहां से मेरे बच्चे बन जाता है। तो शॉर्टकट आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं मेरे बच्चे, आपको करना क्या है कि कभी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सर नीचे पैर ऊपर हो,
सर नीचे पैर ऊपर हो तो आपको करना क्या है मेरे बच्चे, आपको उसका चेहरा देखना है कि किस दिशा में है। उसका चेहरा जो है वो किस दिशा में है, तो जिस दिशा में उसका चेहरा होगा उस दिशा का अपोजिट लो। क्या हो बच्चों, उस दिशा का अपोजिट लो और उस दिशा में आप लोग चेहरा करके खड़े हो जाओ। और बच्चों आप लोगों से अगर बायां हाथ पूछेगा तो अपना बायां बता दो, अगर आपका उसका दायां हाथ पूछेगा तो अपना दायां बता दो, आंसर आ जाएगा आपका विद इन सेकंड। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो बताओ भाई इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए सब लोग देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको ऐसे ही हाथ से लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने बच्चों मैं दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो है सुबह के टाइम योगा कर रहा है, ठीक है भाई, एक व्यक्ति सुबह के टाइम योगा कर रहा है और बच्चों उसने अपना सर नीचे और पैर ऊपर किया हुआ है, सर नीचे और पैर ऊपर। यदि इस समय उसका चेहरा दक्षिण दिशा में हो, यदि इस समय उसका चेहरा दक्षिण दिशा में हो, ओके, किस में हो बच्चों, दक्षिण दिशा में, तो उसका दायां हाथ बताओ कहां होगा। उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना कि जो उसका दायां हाथ है वो किस दिशा में है, ये आपको बताना। एक व्यक्ति जो है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति योगा कर रहा है, योगा कर रहा है, ओके, जिसका सर नीचे और पैर ऊपर है। सर नीचे है बच्चों, पैर ऊपर। देखिए मैं आपको करके दिखा बना देता हूं यहां पर। मेरे प्यारे बच्चों पैर तो ऊपर है इसके और सर जो है वो नीचे है, ये याद रखना, ओके। अच्छा इसके हाथ भी बना देते हैं ये लोग, सब लोग ध्यान से देखना। मेरे प्यारे बच्चों सर तो नीचे है और पैर ऊपर है, तो आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि किस दिशा में उसका चेहरा है। उसका चेहरा है मेरे बच्चे दक्षिण दिशा में, तो आपको दक्षिण का अपोजिट लेना है। क्या लेना बच्चों, दक्षिण को तो काट दो और इसका बच्चों ले लो अपोजिट। दक्षिण का अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चे, आपका उत्तर होता है। दक्षिण का अपोजिट क्या होता है बच्चे, उत्तर। तो उत्तर दिशा में चेहरा करके खड़े हो जाओ तुम लोग। मैं खड़ा हो गया उत्तर दिशा में चेहरा करके ऐसे। मुझसे पूछ रहा है इसका दायां हाथ किधर है, तो दायां हाथ किधर है बच्चों, मेरा मेरा दायां हाथ बच्चों पूर्व में है। क्वेश्चन का आंसर पूर्व हो गया। क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या हो गया, पूर्व। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूर्व हो गया। अरे किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो रही क्या इस क्वेश्चन को लेकर, बता दो जरा फटाफट से। अरे भैया अगर कोई व्यक्ति योगा करता हुआ मिल जाए आप लोगों को तो मतलब कर दोगे उसका आंसर, बताओ जल्दी से फटाफट। अगर आपके सामने देखिए ये एक रविंदर सिंह जी, बहुत बढ़िया, उत्तर नहीं है मेरे बच्चे, पूर्व आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर पूर्व होगा बच्चे, पूर्व। आपको शॉर्टकट बताया यार, फिर भी तुम लोग गलती कर रहे हो यार, कैसे करोगे, कि ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। जरा ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों को ही करके दिखाना है। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति जो है योगा कर रहा है, एक व्यक्ति योगा कर रहा है मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान देखिएगा, और उसने वही कंडीशन कर रखी, सर नीचे है पैर ऊपर है, सर नीचे है पैर ऊपर है मेरे बच्चे। उसका चेहरा जो है, उसका जो चेहरा है, सब लोग ध्यान देखिएगा, उसका चेहरा जो है वो मेरे बच्चों आपका दक्षिण पूर्व में है। उसका जो चेहरा है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है भाई। आप लोगों को बताना है कि उसका बायां हाथ, आप लोगों को बताना है मेरे बच्चे उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। उसका बायां हाथ जो है मेरे बच्चे किस दिशा में होगा, आप लोग बताओ फटाफट से, जल्दी से। आप सभी को बताना है मेरे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। एक बार फिर से बताइए सर, संकल देव पांडे जी, 2 बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, क्वेश्चन आपके सामने भैया, जल्दी से बता दो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक व्यक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चों योगा कर रहा है, एक व्यक्ति योगा कर रहा है, सर नीचे कर रखा है, पैर ऊपर कर रखे हैं, ओके। उसका चेहरा दक्षिण पूर्व दिशा में है, उसका चेहरा मेरे बच्चे क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो बताना है आपको बायां हाथ किधर होगा। बायां हाथ मेरे प्यारे बच्चों किधर होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बायां हाथ किधर होगा, जल्दी बताइए मेरे बच्चों, जल्दी से बताइएगा, बताओ फटाफट से। उसका बायां हाथ किधर होगा, जल्दी से आप सभी को बताना मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। करें आप लोग सही, इस क्वेश्चन का सही उत्तर करना है, करिए जरा फटाफट से मेरे बच्चे, सभी को बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखिए बच्चों इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, करना ही नहीं है। अगर कोई योगा कर रहा है तो योगा करने दो उसको। बच्चों यहां पर देखिए उसका चेहरा किस दिशा में है भाई, चेहरा है उसका दक्षिण पूर्व दिशा में, तो इसको तो काट दो। दक्षिण पूर्व आप सबको पता है भाई कहां होती है, दक्षिण पूर्व इधर होती है। दक्षिण पूर्व का रिवर्स यानी कि दक्षिण पूर्व का उल्टी कौन सी दिशा होती है आपकी, दक्षिण पूर्व की जो उल्टी दिशा होती है वो होती है बच्चों आपकी उत्तर पश्चिम। क्या होती है मेरे बच्चे, उत्तर पश्चिम। तो अब आप लोग एक काम करो, उत्तर पश्चिम दिशा में चेहरा करके खड़े हो जाओ और अपना बाएं हाथ देखो। देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये आपकी 4 दिशाएं हैं। उत्तर पश्चिम बच्चों आपकी ये वाली दिशा होती है, ये है आपकी उत्तर पश्चिम दिशा,
और उत्तर पश्चिम दिशा से आपको क्या करना, बाएं घूमना है ना, बाएं। बच्चों मैं आपको पहली ही क्लास में समझा चुका हूं कि भैया दाएं और बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे यहां से बायां हाथ देखना ना, बायां हाथ, तो इसका बायां हाथ बच्चों यहां पर होगा, यहां होगा बायां हाथ। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चा आपकी, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। ये कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे बच्चों, साउथ वेस्ट हो जाएगी। कुछ विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर सकते हैं, वो इसका आंसर बच्चों वेस्ट यानी कि पश्चिम भी बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर पश्चिम नहीं होगा मेरे बच्चे। दाएं और बाएं का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री घूमना। अगर कोई व्यक्ति इसका चेहरा इधर है, अगर बच्चों आप लोग बाएं घूमेंगे तो 90 डिग्री इधर आएंगे, अगर दाएं घूमेंगे तो 90 डिग्री मेरे बच्चों इधर आएंगे। ये याद रखना, एग्जाम में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे दक्षिण पश्चिम आएगा। सूर्यवीर एकलव्य जी पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम नहीं होगा। आप लोगों की तो ढूंढ रहा है वो एग्जाम में, अरे आप लोगों की तो तलाश कर रहा है वो, जो विद्यार्थी पश्चिम आंसर करेंगे इसका। पश्चिम आंसर नहीं करना आपने, पश्चिम करोगे तो बच्चों फंस जाओगे आप लोग। फंसना नहीं है आपने, आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे बच्चे बताना है वो आपको दक्षिण पश्चिम बताना है। चलिए अब देखिए सब लोग ध्यान से देखो, आपके पास लास्ट मौका है मेरे बच्चे, लास्ट मौका है मेरे बच्चे आप सभी के पास। तो देखिए आप लोगों में से देखता हूं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा। लास्ट मौका है आप लोगों के पास, ठीक है। जे योगा करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको करने का लास्ट मौका है और कोई भी विद्यार्थी गलती नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी गलती नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो है वो योगा कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, योगा। सर नीचे है, पैर ऊपर है, और उसका जो चेहरा है मेरे प्यारे बच्चों वो साउथ वेस्ट, क्या मेरे बच्चे, साउथ वेस्ट यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है मेरे बच्चे। उसका जो चेहरा है वो कौन सी दिशा में बच्चे, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो आपको बताना है कि उसका दायां हाथ किधर होगा, आपको बताना है मेरे बच्चे उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, दायां हाथ। आपको ये बताना कि उसका दायां हाथ जो है प्यारे बच्चों वो किस दिशा में होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं नहीं मानता कि कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करने के लिए अब जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन के अनुसार नहीं होगा सूर्यवीर एकलव्य भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपका अगर दक्षिण पश्चिम था तो दक्षिण पश्चिम ही होगा, ठीक है भैया। चलिए जल्द से बताइएगा, चेहरा अगर उसका दक्षिण पश्चिम में है तो दायां हाथ किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में है तो दायां हाथ मेरे बच्चे आप सभी को बताना है। बताइए फटाफट से क्या होगा, कर रहे हैं आप लोग सभी को बताना है मेरे बच्चे, क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। जल्दी से आप लोग सभी विद्यार्थी बताइए, सभी को बताना है मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं भैया सभी को आंसर बताना है। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सभी को आंसर करना है मेरे बच्चों। साउथ ईस्ट, चलिए दक्षिण पूर्व करना क्या है। देखिए इतना इजी कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है आपका दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम आप सबको पता है कि दक्षिण पश्चिम बच्चों आपकी ये वाली दिशा होती है। दक्षिण पश्चिम का अपोजिट इस दिशा को बच्चों आप लोग क्या कर दो, काट दो। इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होती है बच्चे वो होती है आपकी उत्तर पूर्व। क्या होती है मेरे बच्चे, उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो मेरे बच्चों क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है। सबको पता है, देखिए मैं बनाकर दिखाता हूं। ये आपका दक्षिण पूर्व है, इसके अपोजिट क्या होती है बच्चों, उत्तर पूर्व ये होती है। तो उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। आप लोगों से कह रहा है कि दाएं हाथ बता दो, तो इसका दाएं हाथ किधर होगा बच्चों, दाएं हाथ इधर होगा। ये हो गया बच्चा आपका साउथ ईस्ट यानी कि आपका उत्तर पूर्व। क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। बताओ क्या करना था इस क्वेश्चन के लिए, कुछ भी तो नहीं करना था, उत्तर पूर्व। नहीं तो एग्जाम में बैठे बैठे पता लगा कुछ विद्यार्थी तो टॉयलेट में जाके उल्टे खड़े हुए करके देख लेते हैं भैया कि क्या आंसर आ रहा है। तो भैया एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना करना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक जो है किसमें काम करेगी, केवल और केवल मेरे बच्चे ये ट्रिक आपकी तब काम करेगी जब बाबा रामदेव सर नीचे कर लेंगे पैर ऊपर कर लेंगे, तब करेगी ये ट्रिक आपकी काम। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग, अरे क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहां से। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे बच्चे आपका उत्तर पूर्व। अच्छा उत्तर पूर्व नहीं भाई, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व तो इसका है दक्षिण पूर्व होगा आंसर। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, दक्षिण पूर्व। ये लीजिएगा दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। देखिए अब की बार दिल खुश हुआ है, राहुल ठाकुर बहुत बड़े आंसर किया है। सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन का आंसर सही किया है, सभी विद्यार्थियों ने। तो जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे बच्चे क्या होगा, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक सुबह सुबह जानते हो क्या होती है सुबह, सुबह समझ रहे हो ना, सुबह ये जो इंट दे रखा आपको, सुबह क्या मतलब होता है, मॉर्निंग। सुबह का मतलब होता है सूरज निकल रहा है पूर्व में, सुबह का मतलब ये होता है। एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता, एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो,
क्या वो बच्चे रीता के ठीक बाईं ओर हो? सब लोग मेरी बात सुनना। तो कविता का मुख किस दिशा में है? आप लोगों से पूछ रहा कि मेरे प्यारे बच्चों कविता का मुख जो है वो किस दिशा में है, जरा करके बताओ। करो जरा, देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से करना है मेरे बच्चे, जल्दी से करना है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं आप लोगों में से कौन करेगा, देखते हैं आप लोगों में से कौन करेगा भाई, जल्दी से करेगा। चलिए, एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही थी। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है? कविता का मुख किस दिशा में है, जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चे। देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी सही आंसर करेगा। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, सभी को बताना है। एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक दाईं ओर बन रही है। ठीक है भैया, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है। बताइए मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, बताएं बताएं जल्दी से आप लोग सभी। देखिए पहले तो बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, देखिए किससे, बेसिक से। फिर बेसिक के बाद मैं आपको बताता हूं इसकी खतरनाक वाली ट्रिक। ठीक है भाई, जरा सब लोग ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। चार दिशाएं सबको याद हैं, ये चार दिशाएं सबको याद हैं। सबको पता है कि बच्चों ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी साउथ यानी कि दक्षिण, ये आपकी ईस्ट यानी कि पूर्व, और मेरे बच्चे ये आपकी वेस्ट यानी कि पश्चिम है। ये दिशाएं मेरे बच्चे आप सबको बचपन से याद हैं, ठीक है ना भैया, इस्तेमाल करना अब सीखोगे। ध्यान से देखिए, आप लोगों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों एक सुबह दो दोस्त रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सुबह का टाइम है। अब सुबह का टाइम है तो बच्चों सूरज निकल रहा होगा इधर, सूर्य नारायण जो है बच्चों इधर विराजमान होंगे। सब लोग पहले ध्यान सुन लो, सूरज निकल रहा है मेरे बच्चे कहां, पूर्व में। इस टाइम पे सूरज जो निकल रहा है मेरे बच्चे वो निकल रहा है पूर्व में, ठीक है भैया, सूरज निकल रहा है पूर्व में। अब देखिए आप लोगों से कहा गया, पहले बेसिक से समझ लो, उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे इजीली, ठीक है। पहले इसका शॉर्टकट बता दूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद पहले बेसिक समझ लो। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, क्या बच्चों, रीता के बाईं ओर। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं रीता को इधर खड़ा कर दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं रीता को इधर खड़ा कर दूं, ठीक है, कविता को बच्चों इधर खड़ा कर दूं, है ना, मेरी बात ध्यान सुन रहे हो बच्चों। कविता ऊपर खड़ी है और रीता इधर खड़ी है। तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान देखिए, कविता की जो परछाई है, कविता की परछाई जो है वो किधर बनेगी? कविता की परछाई बनेगी बच्चों इधर, इधर इधर बनेगी कविता की परछाई। ये है कविता की परछाई, क्योंकि सूरज इधर है तो परछाई इधर आएगी। अब आप लोग मुझे बताओ कविता की जो परछाई है मेरे बच्चे वो किधर बन रही है? वो बन रही है मेरे बच्चे आपकी रीता के बाईं ओर, रीता के ठीक बाईं ओर। रीता का बायां हाथ इधर ही तो होगा, अरे रीता का बायां हाथ इधर होगा तो बाईं ओर बन रही है। तो ये इनकी सही स्थिति है, यानी कि इस तरह से खड़ी है, यानी कि जो रीता है वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है और जो कविता है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है। ये कंडीशन है वास्तविकता में, है ना। तो आप लोगों से पूछा कि कविता का मुख किस दिशा में है? कविता का मुख कहां होगा बच्चों? कविता का मुख होगा नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा? दक्षिण होगा। क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे दक्षिण। अब देखिए हर कोई विद्यार्थी इतना माहिर तो होता नहीं कि यहां पर दिशा भी बनाएगा, सूरज भी बनाएगा और बच्चे क्वेश्चन का आंसर निकालेगा। इतने तो हर कोई माहिर नहीं होता ना बच्चे। चले सर जी, आपकी मैथ की क्लास ले सकते हैं ग्रुप डी की? हाँ बिल्कुल परचेज कर सकते हैं भैया, आप एप्लीकेशन पर जाकर, आप एप्लीकेशन पर जाकर परचेज कर सकते हैं मेरे बच्चे। अब देखिए बात करते हैं शॉर्टकट की। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट की। एग्जाम में ये सब आपको नहीं बनाना, ये कचरा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एग्जाम में जाकर करना क्या है, आप लोग ये देखो क्वेश्चन के अंदर आपके सामने अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने खड़ो के बात कर रहे हैं, परछाई इधर उधर बन रही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी आ जाए तो करना क्या है, आप लोग ये देखो कि भैया किस व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई बन रही है। आपको ये देखना है कि किसके दाएं या बाएं परछाई बन रही है। किसकी परछाई बन रही है वो नहीं देखना आपने, आपने देखना है कि किसके दाएं या बाएं बन रही है। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? यानी कि आपको लिखना है यहां पर व्यक्ति। आपको किसको लिखना है बच्चों? व्यक्ति को। और व्यक्ति कौन? जिसके दाएं या बाएं परछाई बन रही है। तो यहां पर जो परछाई बन रही है बच्चों वो किसके ठीक दाएं बन रही है, बाएं बन रही है? रीता के। तो आप लोग लिखेंगे मेरे बच्चे यहां पर रीता, यहां पर लिखेंगे बच्चों रीता। अभी थोड़ा सा पहला है तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, पहली शॉर्ट ट्रिक्स है इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो थोड़ी अजीब सी लगेगी पहले क्वेश्चन में, थोड़ा फिर उसके बाद रिदम बन जाएगा। आपके बाद उसके बाद लिखेंगे आप लोग सूर्य की दिशा, यहां लिखेंगे मेरे बच्चों आप लोग सूर्य की दिशा। यहां पर लिखना है मेरे बच्चों आपको सूर्य की दिशा।
सूर्य की दिशा। अब सूर्य की जो दिशा है सबको पता है कि सुबह का टाइम है, तो प्यार बच्चों सुबह का टाइम है तो आप लोग करेंगे क्या, सबको पता है कि पूर्व है, क्या मेरे बच्चे, पूर्व है। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग मेरी बात। और उसके बाद देखेंगे परछाई की दिशा। परछाई की दिशा, परछाई की दिशा। अब आपको पता है कि परछाई की जो दिशा है वो क्या है। देखिए परछाई जो बन रही है वो रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बाईं ओर, बाईं ओर, है ना। अभी तक देखिए हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। एक तो व्यक्ति जिसके दाएं या बाएं परछाई बनती है, दूसरा मैंने आपको बताया सूर्य की दिशा, दूसरे की दिशा बच्चों क्या है आपकी, पूर्व है। और बच्चों परछाई की दिशा यानी कि परछाई दाएं बन रही है कि बाएं बन रही है, तो परछाई यहां पर क्या बन रही है बच्चों की, बाएं। शॉर्ट ट्रिक्स है क्या, आपके पास ये जो दिशा है ना सूरज की जो दिशा है मेरे बच्चे, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो बच्चों, उल्टा कर दो। समझ लो मेरे ध्यान से, पूरब का उल्टा क्या होता है बच्चे आपका, पश्चिम होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, पश्चिम होता है। पूरब का उल्टा क्या होता है मेरे बच्चे, पश्चिम होता है। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, क्या कर दिया, नहीं नहीं इसका उल्टा नहीं करना, इसका उल्टा नहीं करना, इसका उल्टा नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखिए आपको करना क्या है, सब लोग ध्यान से देखो। आपको करना क्या है, जो सूरज की दिशा होती है ना मेरे बच्चे, जो सूरज की दिशा होती है, सूरज की दिशा क्या बच्चे, जिसकी आपके यहां पर पूरब है, तो आपको पूरब के बाईं ओर देखना है। क्या देखना बच्चे, पूरब के बाईं ओर। सूरज की जो भी दिशा होती है उसके, है ना, सूरज की जो भी दिशा है, अब परछाई की दिशा देखो उधर। बच्चों हमें क्या देखना है, पूर्व के बाईं ओर। पूर्व देखिए आप सबको पता है कि पूर्व होता है आपका इधर, ये आपका पूर्व है, ये क्या बच्चों आपका पूर्व है। तो पूर्व के बाईं ओर, पूर्व के बाईं ओर क्या बच्चों आपका उत्तर, तो ये आगे बच्चों उत्तर। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो रीता है, जो रीता है ना, रीता, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कौन किस लड़की को उठाया बच्चे, यहां पर रीता को। तो रीता का जो चेहरा है वो उत्तर दिशा में है, रीता का जो चेहरा है वो किस दिशा में है मेरे बच्चे, उत्तर दिशा में है। अगर रीता का चेहरा उत्तर दिशा में है तो ये दोनों बच्चों जो महिला मित्र हैं ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर बच्चों रीता का चेहरा उत्तर दिशा में है तो निश्चित रूप से जो कविता है उसका चेहरा दक्षिण दिशा में होगा। कविता का चेहरा बच्चों किधर होगा, दक्षिण दिशा में, यानी कि मैं कह सकता हूं दक्षिण दिशा में। अभी थोड़ा अजीब सा लगा होगा आप लोगों को, अरे अजीब लगा ना आप लोगों को, ये थोड़ा लंबा सा लगा होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दक्षिण आएगा। थोड़ा सा लंबा लगा होगा आप लोगों को। अभी अभी दिखाता हूं, थोड़ी देर में रुक जाओ, चले अभी दिखाता हूं मेरे बच्चे आप सभी को, चलिए अभी दिखाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया, दक्षिण। हम लोगों ने बेसिक से सॉल्व किया, हम लोगों ने शॉर्टकट से सॉल्व किया। अब देखिए शॉर्टकट से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकंड इस प्रकार के आने वाले क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई, मेरे प्यारे बच्चों सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है। सुमित की परछाई, किसकी परछाई बच्चों, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है। तो बच्चों हमें उस वाले व्यक्ति को पकड़ना है जिसके दाएं या बाएं परछाई बन रही है। किसके दाएं बाएं बन रही है बच्चों, मोहित के। लिखेंगे यहां पर बच्चों हम लोग मोहित। समय कौन सा है बच्चों आपका, सुबह का, तो सूर्य बच्चों आपका पूर्व दिशा में है। सूर्य मेरे बच्चों पूर्व दिशा में है और मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही, दाईं ओर, ये लीजिएगा दाईं ओर। तो आप लोगों को करना क्या है, पूर्व के दाईं ओर देखना है। पूर्व के दाईं ओर, पूर्व का जो दायां होता है वो क्या होता है, पूर्व के दायां नीचे होता है दक्षिण। इसका मतलब मोहित जो है वो दक्षिण दिशा में देख रहा है। जो मोहित है उसका चेहरा दक्षिण दिशा में, बताओ ये लीजिएगा मोहित का चेहरा दक्षिण में। अगर मोहित का चेहरा दक्षिण में है तो मेरे बच्चों सुमित का चेहरा उत्तर में होगा। तो ये जगह मोहित किसका चेहरा पूछ रहा है, वो सुमित का चेहरा पूछ रहा है आप लोगों से। तो सुमित का चेहरा बच्चे आपका उत्तर में हो गया। क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कितना समय लगा, कितना समय लगा मेरे बच्चे, जल्दी बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझो। देखिए आपको क्या है, उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसके दाएं या बाएं परछाई बन रही है। यहां पर सुमित की परछाई बन रही है, सुमित की परछाई बन रही है किसके दाएं बच्चों, मोहित के ठीक दाएं। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर मोहित। फिर यहां लिखेंगे बच्चों आप लोग सूर्य की दिशा। सूर्य की दिशा क्या बच्चों, सुबह का टाइम है तो पूर्व होगी। फिर बच्चों आप लोग देखेंगे जो परछाई की दिशा है,
दाईं ओर बन रही है। क्या बन रही है बच्चों? दाईं ओर। तो लिखेंगे यहां पर दाईं। तो आपको पूरब के दाएं देखना है, पूरब के दाएं, पूरब के दाएं। पूरब आपका इधर है, दाएं क्या होगा पूरब के? पूरब के दाएं होगा आपका दक्षिण। तो इसका मतलब यह है कि मोहित का चेहरा दक्षिण में है, मोहित का चेहरा दक्षिण में। अगर मोहित का चेहरा दक्षिण में तो सुमित का चेहरा बच्चों उत्तर में होगा, क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर बात, मतलब एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों से सुमित का चेहरा पूछा तो उत्तर आ गया। अगर आप लोगों से बच्चे सुमित के स्थान पर पूछ ले कि बताइए मोहित का चेहरा किधर होगा, तो मोहित का चेहरा जो है मेरे बच्चे वो हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा में। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा मेरे बच्चे। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन को लेकर हो तो बताओ भैया। किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को लेकर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मेरे बच्चे। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको पता लग गया तो बता दो मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखता हूं तुम में से कौन 30 मार्क का है और कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा फटाफट से। देखिए, क्लास जो है मेरे बच्चे रोजाना शाम को 8 बजे होती है। क्लास जो है मेरे बच्चे रोजाना शाम को 8 बजे होती है मेरे बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया, अमित जया, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। बात करनी भी चाहिए इन लोगों को। यदि इस समय अमित की परछाई, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, ठीक उसके दाईं ओर हो, ठीक है, तब अमित का मुख किस दिशा में होगा? बताओ जरा, अमित का मुख किस दिशा में होगा मेरे बच्चे? जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दो। अमित का चेहरा, अमित का फेस, अमित का चेहरा किस दिशा में होगा मेरे बच्चे? जल्दी से बता दीजिएगा, बताओ जरा फटाफट से। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, खतरनाक आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। आप लोगों से पूछ रहा कि अमित का मुख किस दिशा में होगा, जरा बताओ मेरे बच्चे। अमित का चेहरा किस दिशा में होगा बच्चे? कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देगा तो भैया बिग बी से मार पड़ेगी फिर उसको। बताओ फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, तुम लोगों ने तो दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हम लोग पहले उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जिसके दाएं या बाएं परछाई बन रही है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, ये बात कर रहे, करने दो इनको बात, इनको डिस्टर्ब मत करो। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, यानी कि अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है। क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। क्वेश्चन में आप लोगों से कहा, यहां पर ये नहीं कहा कि जया के दाएं बाएं है, जया के दाएं बाएं नहीं है। आपसे कहा यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अमित, पहली बात तो यहां लिखेंगे अमित, क्योंकि अमित के ही दाईं ओर बन रही है। परछाई कहां बन रही है बच्चों? अमित की ही परछाई है और अमित के ही दाईं ओर बन रही है। अमित की ही परछाई अमित के ही दाईं ओर बन रही है मेरे बच्चे। और किस टाइम बन रही है बच्चों? सुबह के टाइम, यानी कि पूरब। सूरज किस टाइम कहां पर होगा? पूर्व में होगा। और किधर बन रही है बच्चों? दाईं ओर बन रही है। किधर बन रही है मेरे बच्चे दाईं ओर बन रही है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको अमित का चेहरा निकालना किधर है तो पूरब के दाईं ओर देखो, पूरब के दाईं ओर देखो। पूरब का दायां होता है बच्चों नीचे की तरफ, पूरब का दायां होता है नीचे की तरफ। और आप लोग जानते हो कि पूरब के नीचे क्या होता है? पूरब के नीचे होता है आपका, पूरब के दाएं होता है दक्षिण। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों दक्षिण, दक्षिण हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चे? दक्षिण आ गया। आपसे यही पूछा है तब अमित का मुख किस दिशा में है? अमित का मुख जो है वो आपका दक्षिण दिशा में है। अगर जया का पूछेगा तो जया का जो चेहरा है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका उत्तर में है। जया का जो चेहरा है मेरे बच्चे वो उत्तर में है। जया का चेहरा उत्तर में हो जाएगा। अरे जया का चेहरा किधर हो जाएगा भैया? उत्तर में हो जाएगा जया का चेहरा उस टाइम पे। समझ गए मेरे बच्चों आप लोग? उतारो फटाफट से, उतारो मेरे बच्चों, सभी को उतारना है। क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, खतरनाक क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जल्दी से पढ़िएगा, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ये लीजिएगा क्वेश्चन मेरे बच्चे आप सबके सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थियों को बताना है मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी बताइएगा। चलिए बताइए जरा फटाफट से। बताओ जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो,
तब रोहन का मुख किस दिशा में है, ये आप लोगों से मेरे बच्चे पूछा गया है। तब रोहन का मुख किस दिशा में है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। बताएं आप लोग सभी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। रोहन का मुख किस दिशा में होगा, जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चे। सभी को आंसर करना है बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत है क्या बच्चों। शाम का समय है, शाम का समय तो पश्चिम में है, सूरज, सूरज की तरफ बच्चों पश्चिम में। और बच्चों परछाई किसके दाएं बाएं बन रही है, रोहन के ठीक दाएं बन रही है। तो लिखेंगे आप लोग बच्चों यहां पर रोहन, यहां पर लिखेंगे बच्चों रोहन। एग्जाम में ऐसे करना, रोहन पश्चिम यानी कि वेस्ट, और जो परछाई कहां बन रही है बच्चों, दाएं, दाएं बन रही है। ये लीजिएगा परछाई जो बन रही है वो दाएं बन रही है, दाएं, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, आपको मेरे बच्चों पश्चिम के दाएं देखना है, पश्चिम के दाएं। पश्चिम आप सबको पता है कि पश्चिम होता है इधर, और पश्चिम का दायां बच्चों ऊपर, इस तरह से। तो उत्तर दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, उत्तर दिशा। यानी कि मैं कह सकता हूं ये राहुल है, कौन है, रोहन, रोहन का चेहरा बच्चों उत्तर दिशा में। ये लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ कितना समय आपको लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग विद इन सेकंड 3 से 4 सेकंड में उड़ा दोगे, ऐसे गर्दे की तरह 3 से 4 सेकंड में उड़ा दोगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन का आंसर बच्चों किधर आ गया, ये रोहन जो है इसका चेहरा मेरे बच्चों उत्तर में है। अगर रोहन का चेहरा उत्तर में है तो मेरे प्यारे बच्चों दीपक का चेहरा दक्षिण में होगा। अरे दीपक का चेहरा किधर होगा, दक्षिण में होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से। दीपक का चेहरा दक्षिण में होगा। चलिए देखिए, मैथ की क्लास मेरे प्यारे बच्चों चल रही है हमारी एप्लीकेशन पर, पेड बैच पढ़ा रहा हूं बच्चे मैं एप्लीकेशन पर मेरे बच्चे पेड बैच पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को मेरा पेड बैच लेना है मैथ का, मात्र 499 रुपए में, उसमें बच्चों आपको एडवांस मैथ, अर्थमेटिक्स सब कंप्लीट कराया जाएगा मेरे बच्चे, और प्रैक्टिस सेट के साथ। तो बच्चों आप लोग एप्लीकेशन पर परचेज कर सकते हैं। चलिए ये आपके बच्चों टाइप थी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए इसके बाद आपके पास आएगा सबसे खतरनाक क्वेश्चन, सबसे आखिरी टाइप आपकी डायरेक्शन की, यानी कि दिशा प्रेक्षण की। प्यारे बच्चों आप लोगों से रेलगाड़ी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रेलगाड़ी है, क्या मेरे बच्चे, एक रेलगाड़ी है, वो इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, तो बताओ उसका जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। आप लोगों से ये पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा कि बताइए उसका धुआं किस दिशा में जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एक जरा फटाफट से नोट बना के लिख लीजिएगा आप लोग सभी। रेलगाड़ी का धुआं, रेलगाड़ी का धुआं, खैर अब तो सब इलेक्ट्रिक आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेता है आप लोगों से। रेलगाड़ी का धुआं, रेलगाड़ी के धुएं की दिशा, ऐसे लिखो, पूरी चीजें लिखवाऊंगा ना आप लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। रेलगाड़ी के धुएं की दिशा, की दिशा बराबर होती है गाड़ी, गाड़ी यानी कि रेलगाड़ी है भैया, ये गाड़ी की दिशा के विपरीत, गाड़ी की दिशा के विपरीत। अगर बच्चों रेलगाड़ी पूर्व में जा रही तो उसका जो धुआं है वो पश्चिम में जाएगा, अगर रेलगाड़ी उत्तर में जा रही तो उसका धुआं दक्षिण में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हवा चल जाती है। अगर बच्चों कभी हवा चल जाए, ध्यान रखना, अगर कभी हवा चल जाए तो हवा की दिशा को भी क्या करना बच्चे, ऐड करना है। हवा की दिशा को भी क्या करना है मेरे बच्चे, ऐड करना है। हवा की दिशा, अगर कभी हवा चल जाए, हवा की दिशा, दोनों को ऐड करना है। हवा की दिशा उतारो फटाफट से इसको। फिर एक क्वेश्चन बच्चों आपको मैं मुंह ज़बानी ऐसे देता हूं, फिर एक क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको मैं मुंह ज़बानी ऐसे दे देता हूं मेरे बच्चे। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये उतार लिया आप लोगों ने भाई, जरा एक क्वेश्चन का जवाब दो तो जरा फटाफट से। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो रेलगाड़ी है मेरे बच्चे डीजल वाली, वो जा रही है मेरे बच्चे आपकी, देखिए सब लोग ध्यान से देखना, वो जा रही है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में जा रही। तो धुएं की दिशा क्या होगी बताओ जरा, जो धुआं है उस धुएं की दिशा क्या होगी बताओ फटाफट से। धुएं की दिशा क्या होगी, एक रेलगाड़ी है मेरे बच्चों, जो रेलगाड़ी है वो जा रही है दक्षिण दिशा में, तो आप लोग जरा बता दो कि धुएं की दिशा क्या होगी। धुएं की दिशा क्या होगी, चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी पर बच्चों का। चलिए सर रेलवे ग्रुप डी का मैथ का क्लास परचेज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर है, हाँ बिल्कुल है भी। देखिए जो रेलवे ग्रुप डी का हमारा मैथ का बैच है बच्चों, उसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, उसमें मात्र 8 या 10 क्लास हुई होंगी हमारी, उसको परचेज कर सकते हैं आप।
चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर बच्चे। करना क्या यार, इसमें कुछ करना था क्या? आपको पता है कि जो भी रेलगाड़ी की दिशा होती है उसके अपोजिट कर दो, यानी कि उत्तर, मतलब उल्टा कर दो, यानी कि उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये लीजिए, अगर बच्चों रेलगाड़ी जा रही है दक्षिण दिशा में तो धुआं जाएगा उत्तर दिशा में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, सबको बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की जो दिशा है मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो वो। चलिए, एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट देखिए हमारे टेक्निकल टीम के साथ हो गया बेचारों के, वो सुधार रहे हैं इस चीज को और वो जल्दी सुधार लेंगे। ये लीजिएगा, जल्दी सुधार लेंगे बच्चों, सारी चीजों को सही कर लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, सारी चीजें फिर से कंटिन्यू हो चुकी हैं। चलिए, जो रेलगाड़ी की दिशा है मेरे बच्चे वो है पूर्व। रेलगाड़ी की जो दिशा है मेरे बच्चे वो है क्या? पूर्व। और उस दिन जो हवा चल रही ना, हवा, सबको पता है कि ताउते तूफान आ रखा है बच्चे, हवा चल रही है आजकल का। तो जो हवा चल रही है ना बच्चे, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो चल रही है पश्चिम दिशा में। तो आपको बताना है कि धुआं किस दिशा में जाएगा। रेलगाड़ी जो है वो कहां जा रही है मेरे बच्चे? रेलगाड़ी जा रही है पूर्व दिशा में, और जो हवा चल रही है बच्चों वो चल रही है पश्चिम दिशा में। तो आपको बताना है कि धुआं कहां जाएगा, धुआं कहीं जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, बताओ फटाफट से, आपको बताना कि धुआं कहां जाने वाला है। जल्दी बताओ मेरे बच्चे फटाफट से, धुआं कहां जाएगा? करें आप लोग सभी, करिए भैया। जय महाकाल, स्वागत है आपका। जो रेलगाड़ी है वो जा रही है पूर्व दिशा में, रेलगाड़ी जो है मेरे बच्चे वो जा रही है पूर्व दिशा में, और जो हवा चल रही है वो चल रही है पश्चिम दिशा में। बताओ जरा कहां जाएगा धुआं। चलिए, एसएससी जीडी भैया देखो, जो भी क्लास आपको करना है ना, सारे कोर्स अवेलेबल हैं, सारी क्लासेस चल रही है लाइव। ओके, आप एप्लीकेशन पर विजिट करो बच्चों, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। सारी क्लासेस जो है आपकी लाइव है मेरे बच्चे। बताओ फटाफट से। योगेश सुमन ने देखे सबसे बढ़िया आंसर किया है। योगेश सुमन का सबसे बढ़िया आंसर है कि धुआं जो है वो ऊपर जाएगा, और बिल्कुल सही बात भी है, धुआं ऊपर ही जाएगा, नीचे तो आने का नहीं। चलो देखो मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि भाई स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी डायरेक्शन में जाती है तो उसका धुआं उसके अपोजिट जाता है। ठीक है भाई, चलिए, अगर बच्चों रेलगाड़ी कहां जा रही है? पूर्व में, तो बच्चों इसका जो धुआं है वो बच्चों कहां जाएगा? पश्चिम में, है ना, पश्चिम में जाएगा। ये क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। देखिए, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पश्चिम होगा। पश्चिम क्यों होगा मेरे बच्चे? क्योंकि रेलगाड़ी जैसे जाएगी ना आगे की तरफ, देखो सब लोग ध्यान से देखो, रेलगाड़ी ऐसे जा रही है पूर्व की तरफ, ऐसे करके पूर्व की तरफ ऐसे करके, और इत्तेफाक से जो हवा चल रही है बच्चों, हवा ऐसे आ रही है ऐसे करके, ऐसे देखिए, रेलगाड़ी जा रही है मेरे बच्चे ऐसे, और हवा आ रही है बच्चे ऐसे। तो जो धुआं है बच्चों, वो धुएं को हवा खींचकर पीछे की तरफ ही ले जाएगी। जो हवा जो है वो धुएं को खींचकर मेरे बच्चे कहां ले जाएगी? पीछे की तरफ, यानी कि पश्चिम दिशा में ही ले जाएगी। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो पश्चिम होगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या होगा? पश्चिम होगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे पश्चिम होगा, पश्चिम, वेस्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पूर्व पश्चिम नहीं होगा। ये पूर्व को, ये बताओ मुझे, पूर्व पश्चिम कमल सिंह बिटोलिया, ये कौन सी दिशा आपने बनाई है? पूर्व पश्चिम कोई इस संसार में दिशा है? पूर्व पश्चिम कोई भी दिशा नहीं होती है। जबरदस्ती आंसर मत करो। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर और दो, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। रेलगाड़ी जो है मेरे बच्चे, रेलगाड़ी जो है वो जा रही है आपकी, सब लोग ध्यान देखना, वो जा रही है बच्चों दक्षिण दिशा में, वो जा रही है दक्षिण दिशा में। तो जो हवा चल रही है ना, हवा, जो हवा चल रही है वो चल रही है मेरे पैर बच्चों पूर्व में। अब बताओ, रेलगाड़ी जा रही है दक्षिण दिशा में, रेलगाड़ी जा रही है मेरे बच्चों दक्षिण दिशा में, और हवा जो जा रही है, हवा जो चल रही है वो चल रही है पूर्व दिशा में। अब बताओ कि धुआं कहां जाएगा? अब बताओ मेरे बच्चे, धुआं 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 कर दो जल्दी से फटाफट, धुआं किस दिशा में जाएगा? बताओ फटाफट से। आपको बताना कि धुआं जो है वो किस दिशा में जाएगा मेरे बच्चे, धुआं बता दो फटाफट से, कर दो सब धुआं धुआं कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आपको बताना है जल्दी से, धुआं किस दिशा में जाएगा? जो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं है वो किस दिशा में जाने वाला है? जल्दी बता दो मेरे बच्चे, जल्दी से बताना है आप सभी प्यारे बच्चों को, फटाफट से करना है क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कर दो मेरे बच्चों, जल्दी से फटाफट। पश्चिम, पश्चिम, अच्छा पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ध्यान से देखो, जो ये दक्षिण है ना, दक्षिण, पहली बात तो रेलगाड़ी जा रही है दक्षिण में, तो इसका जो धुआं होगा वो प्रेशर मारेगा किधर?
उत्तर की तरफ, है ना। कहां जाएगा बच्चों, उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ। लेकिन फिर बच्चों जो हवा है, हवा जो है वो चल रही है पूर्व में, हवा जो है फिर बच्चों वो कहां चल रही है, पूर्व में। तो यहां पर बच्चों वो पूर्व दिशा भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, पूर्व दिशा भी जो है वो जुड़ जाएगी। यानी कि देखो धुआं जो है फिर बच्चों वास्तव में जाना कहां चाहिए था, पीछे की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन हवा पूर्व की तरफ चली तो बच्चों हवा इसको लेकर इधर चली जाएगी, हवा जो है मेरे बच्चे वो इसको लेकर इधर चली जाएगी। यानी कि जो धुआं है वो कहां जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा। आपका जो धुआं है वो किधर जाएगा बच्चे, उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा। क्वेश्चन का आंसर उत्तर पूर्व होगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे उत्तर पूर्व होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझे आप लोग कैसे हुआ ये क्वेश्चंस? किसी को कोई दिक्कत परेशानी भैया? नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, हमेशा धुआं गाड़ी की दिशा के विपरीत जाता है। ओके अगर बच्चों हवा भी उधर ही चल रही हो तो बच्चों धुआं एक सीधी दिशा में चला जाएगा, लेकिन अगर हवा इधर उधर चल रही है तो बच्चों हवा धुएं को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करेगी। प्यारे बच्चों देखिए रेलगाड़ी जा रही है दक्षिण दिशा में तो धुआं जाएगा उत्तर दिशा में, लेकिन प्यारे बच्चों जो हवा है वो पूर्व दिशा में चल रही है तो बच्चों इस धुएं को वो पूर्व दिशा की तरफ खींचेगी। तो बच्चों उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा होती है उत्तर पूर्व, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जाएगा इसका धुआं। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन के साथ मेरे प्यारे को इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक डायरेक्शन दिशा परीक्षण फिनिश होता है। सारी टाइप हम लोगों ने कर ली हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की बात को हम लोग रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जो भी विद्यार्थी हमारा रीजनिंग का बैच परचेज करना चाहता है मात्र 399 रुपए में बच्चों पूरी कंप्लीट रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल, आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज और पीडीएफ नोट्स मेरे पे बच्चों 1 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 399 रुपए में मिल रहा है कौटिल्य क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो प्यारे बच्चों जिस विद्यार्थी को लगता है कि मुझे जरूरत है, मुझे स्कोर करना है रीजनिंग में, मुझे अब की बार सिलेक्शन लेना है, तो प्यारे बच्चों जाइए हमारी एप्लीकेशन पर, कोर्स को परचेज कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। तो चलिए आज की बात को रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।